जी, यहाँ पर हम बात करेंगे एकता कपूर और उनके तुलसी के पौधे के ऊपर, और ये बात इस वक़्त हम सुशांत और दिशा के हिसाब से करेंगे, उनके केस के हिसाब से करेंगे। अब देखिए, हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिशा सालियन के केस में कहीं न कहीं फिर भी एकता का नाम जुड़ के आ रहा है, क्योंकि जन्मदिन उनका 7 जून का था और 7 जून ही की रात को एक पार्टी थी जो कि हुई थी, और जिसमें 8 की सुबह तक दिशा सालियान जा चुकी थी दुनिया छोड़कर। इनके तक तो नाम जुड़कर आ रहा है, और बहुत कम नाम आ रहा है क्योंकि लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं इनको लेकर। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो इनका नाम भी नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन क्योंकि दिशा की जो हत्या है वो सुशांत से जुड़ी हुई है, सुशांत की दिशा से जुड़ी हुई है, दोनों का एक लिंक है आपस में, और ये लिंक जो है एकता कपूर से शुरू हो रहा है एक तरीके से अभी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एकता कपूर का नाम क्यों नहीं आता है यहाँ पर? एकता इतनी प्रोटेक्टेड औरत है, ये इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट हासिल है, और ये इतनी ज़्यादा, यानी इनका तो नाम भी नहीं आना आएगा। हम बेबी पेंगुइन के ऊपर बात कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनका इस वजह से इनका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि ये किस से प्रोटेक्टेड है, ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। मैं यहाँ नहीं बात करूँगी कि इनको कौन सी पार्टी सपोर्ट करती है, पर इनको ऐसी पार्टी सपोर्ट करती है जिसकी वजह से ये अभी भी बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, और इनको पता है कि इनका नाम निकल कर भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पार्टी इनको सपोर्ट करती है वही पार्टी इस वक्त बेबी पेंगुइन और पेंगुइन सरकार को गिराने में लगी हुई है यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से एकता के ऊपर बात करेंगे। मैं हो सकता है उनके ऊपर अगली वीडियो करूँ अगर ये वीडियो लंबी हो गई तो। यहाँ पर अब उस तुलसी की जो पौधा है उसकी जड़ के ऊपर जाना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि एकता एक ही तुलसी के पौधे को पूछती हैं, और ये कोई इतना, हम यहाँ होली बेसिल के ऊपर बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर एक तुलसी है जिसने इनके एक ड्रामे में काम किया था कि तुलसी भी कभी पौधा था। उन्होंने अपना करियर जो है उन्होंने स्टार्ट किया मिस इंडिया से, उनको वो मिस इंडिया में भी थी, फिर उनको वो काफ़ी यानी चर्चा में आई, फिर उनको एक मॉडलिंग का उनका करियर बना, फिर उसके बाद उन्होंने टीवी एक्ट्रेस बनी, उन्होंने ड्रामे में सीरियल में काम किया जो पता नहीं ना जाने कितने हज़ार करोड़ों एपिसोड का वो एक सीरियल था। उसके बाद 2000 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। जब ये खुद मिस इंडिया भी के भी जो कंपटीशन में थी तब भी इन्होंने ये कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। इसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर भी नहीं है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, अब 2019 में इनको मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल बनाया गया है, इनको मिनिस्ट्री दी गई है टेक्सटाइल की, और साथ में इनको मिनिस्टर बनाया गया है इसका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर भी इनको बनाया गया है। और ये पार्लियामेंट मेंबर भी हैं लोकसभा की। अमेठी जो टाउन है उस यूपी से उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब मैं ये क्योंकि यहाँ पर यूपी की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक डालूंगी जिसमें मैंने बात की थी कि इंडिया और नेपाल का क्या कनेक्शन बनता है बच्चों की तस्करी और नशीली पदार्थ की तस्करी के हिसाब से दिशा और सुशांत के केस में। तो उसका लिंक आप उसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को फिर समझ आएगी कि ये कितना बड़ा नेक्सस है। ये शेर के मुंह में इन्होंने हाथ डाला हुआ है, मगरमच्छ के मुंह में इन्होंने हाथ डाल दिया था दिशा और सुशांत ने। मैं शुरू की 3 या 4 वीडियोस डालूंगी, उनको आप उसी लाइन वाइज देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, आप लोगों को समझ आना शुरू होगी कि कितना बड़ा एंगल है। यहाँ पर हम एनसीबी ही लगी हुई है कि वो नशे को किए जा रही है, कि नशे सारा प्रोब उसी चीज़ों को प्रोब किए जा रही है, लेकिन जो ये जो तस्करी है बच्चों की इसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए इनको क्लू चाहिए, और वो क्लू इनको दिशा सालियान की हत्या से ही मिलेगा, और वो वहाँ तक जा ही नहीं रहा ये केस सुशांत का। तो इस वजह से सुशांत का जो केस है वो रुक चुका है। अच्छा खैर, उसके बाद इनको यूपी के ऊपर तो खैर मैं अब कितनी बात कर चुकी हूँ। अच्छा, अब हम टेक्सटाइल के ऊपर भी आते हैं, लेकिन टेक्सटाइल में किस तरीके से काम होता है। टेक्सटाइल में कई तरीके की तस्करी होती है, जिसमें सबसे पहले तो तस्करी टेक्सटाइल की अपनी होती है, जो फैब्रिक होती है उसकी अपनी तस्करी की जाती है। लेकिन क्योंकि ये दिशा और सुशांत के केस में उस टेक्सटाइल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल में किस तरीके से तस्करी, यहाँ फैब्रिक की बात नहीं कर रही मैं, उस फैब्रिक के अंदर नशीले पदार्थ की किस तरीके से तस्करी की जाती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम इनकी जो दूसरा ये जो मिनिस्टर हैं वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसके ऊपर बात करेंगे। अब जब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें जब काम होता है, जब उसमें फैब्रिक बनता है, वीव होता है, रग्स बनते हैं, हर चीज़ बनती है, जूतों पे या पर्स पे जो कपड़ा चढ़ाया जाता है वो भी सब फैब्रिक यानी टेक्सटाइल से ही जाता है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही उसको लेती है, उन्हीं को फिर वो आगे जो फैब्रिक होता है वो आगे ट्रांसफ़र करती है। अब जब टेक्सटाइल की तस्करी हो रही है वो एक अलग लेवल है, लेकिन टेक्सटाइल और फैब्रिक के अंदर जो तस्करी हो रही है नशे की, वो किस तरीके से होती है मैं यहाँ आपको बताती हूँ। कि जैसे जब रग्स होते हैं उनको बनाया जा रहा होता है तो उनको धागे से बनाया जाता है, और धागे देखे आपने कितने बारीक होते हैं, बिल्कुल धागों ही की तरह
इतना बारीक एक टनल बनाया जाता है, हम उसको टनल कहते हैं, लेकिन वो बहुत बारीक टनल्स होते हैं, धागों के टनल्स होते हैं। टनल्स इसलिए क्योंकि वो खुले हुए होते हैं और फिर उनमें इंजेक्ट किया जाता है, या तो गांजा है या चरस है या जो भी है, उसको पाउडर की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म, यानी पाउडर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको इंजेक्ट किया जाता है। बिल्कुल कॉन्डम जैसे नहीं होता, बिल्कुल बारीक सा, वैसी। वो तो खैर बहुत ही बड़ा होता है, चौड़ा होता है। ये यहाँ हम धागे के हिसाब से उसकी चौड़ाई की बात करें। फिर एक धागे से फैब्रिक, एक लाइन वीव की जाती है, दूसरी उससे वीव की जाती है, और फिर इस तरीके से रग्स और फैब्रिक्स बनते हैं, और फिर उनको रग्स को रोल करके उनको भेज दिया जाता है और उनकी तस्करी हो जाती है नशीले पदार्थ की। इसी तरह फैब्रिक को किस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पर देखिए फैब्रिक होते हैं, फैब्रिक के जो पूरे पूरे रोल्स होते हैं, उनको सोल्यूशन होता है, एक चर्स का सोल्यूशन, दूसरी चीज़ों का सोल्यूशन बनाया जाता है केमिकल सोल्यूशन के साथ मिला के, उसमें उनको ड्रेंच किया जाता है, और उनको ड्रेंच करके उसके बाद उनको सुखा के, उनको रोल करके उनको भी भेज दिया जाता है। वो तो बिल्कुल ही यानी प्रिडिक्ट ही नहीं होते, पता भी नहीं चलते हैं कि ये कपड़े सोख हुए हैं, ये सोख हो के नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रोल लगते हैं। और फिर जब ये जो जिनके पास भी वो रोल्स जाते हैं कपड़ों के, वो उनको उसको एक्सट्रैक्ट करना आता है, तो उसमें से जब वो जो भी नशा निकालते हैं, कोकेन हो गई या गांजा, जो भी कोई भी चीज़ हो गई, वो 89% अपनी प्योरिटी जो है वो नहीं खोती है, यानी वो प्रिजर्व रहती है। वो इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं, और इतने बड़े बड़े यानी लोग होते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से होती हैं। ये तो हो गई टेक्सटाइल की। अब इन चीज़ों को कौन वीव करता है, कौन बनाता है, ये क्या होते हैं? ये आते हैं छोटे छोटे मासूम से प्यारे प्यारे बच्चे। ठीक है, छोटे बच्चों को लाया जाता है, जिनकी ये जो चाइल्ड लेबर होता है, इनको लाया जाता है। ये अपने हाथों से रगों में पुड़ियाँ जो होती हैं, माल की पुड़ियाँ, उनको पिरोते हैं, उनको सीते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। वो आराम से सी रहे होते हैं, परो रहे होते हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ धागे की बात करी ना, धागे के अलावा भी चीज़ों को पुड़ियों में बना के रोल्स में, फैब्रिक के अंदर, कपड़ों के अंदर, कपड़ों की जो चीज़, बहुत सारे तरीके से टैबलेट्स वगैरह को भी पिरोया जाता है। तो वो बच्चे करते हैं। बच्चे क्यों करते हैं? एक बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि बच्चे होते हैं मासूम, उनको नहीं पता होता कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो ज़्यादा सवाल नहीं उठाते, वो ज़्यादा बात नहीं करते, वो खामोशी से काम करते जाते हैं। और उनको ये भी पता होता है कि बच्चे बाहर जाकर ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को नहीं पता। वो यही समझेंगे कि ये सारी चीज़ें धागे या जो पुड़ियाँ हैं मालों की, या जो भी चीज़ें, उनको कुछ भी कह के समझा दिया जाता है कि ये काम है और इसको इसी तरीके से करना है, ये इसी तरह से लेगा या इसी तरह बनेगा। बच्चों को नहीं पता होता। और उसके बाद फिर आते हैं प्रोफेशनल लेवल के लोग, जो उन्हीं चीज़ों में और किस तरीके से चीज़ों को रोल करना है। कपड़ा जब बन के आ जाता है तो उसको कहाँ से बीच में से काट के उसके अंदर किस तरीके से चीज़ों को भरना है, जैसे शर्ट्स हो गई या चीज़ें हो गई। ये फिर बड़े प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। जो जैसे अब जूते हो गए, जूते के अंदर ये जो गांजा होता है, जो माल होता है, इसका पेस्ट बना के जूते की सोल में नीचे पेस्ट किया जाता है, और फिर उसके ऊपर सोल चढ़ा दी जाती है और लोग जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े ये जो महंगे महंगे ब्रांड्स होते हैं, इनके पेयर्स, बिल्कुल इन्हीं की शक्ल के पेयर्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल कॉपी बनाई जाती है उनकी, और उनमें ये सारा नशा भरा जाता है। और फिर ये जो इनकी जो ब्लैक मार्केट होती है, इसमें इसको बेचा जाता है। एक एक पेयर पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों का होता है, क्योंकि उसके अंदर माल होता है। इस तरीके से चीज़ों की तस्करी होती है। ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ टेक्सटाइल की बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ मैं बच्चों की बात कर रही थी, अब बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है वो किसके अंडर आता है? वो आता है इस आदमी के अंडर। अब मैं इस आदमी के ऊपर क्या ही बात करूँ। इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है लेबर और एम्प्लॉयमेंट का, अभी 2019 में। इससे पहले ये टेक्सटाइल का मिनिस्टर भी रह चुका है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि मैं अभी टेक्सटाइल की बात की है, मैंने लेबर की बात की है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इनको फिर फाइनेंस का शायद मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद अचानक फ़ौरन ही अभी 2019 में इनको लेबर और एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्टर बना दिया गया, और इनके अंडर एक तरीके से चाइल्ड लेबर भी आती है, और ये जो बच्चों की वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, उसके अंडर भी एक मैंडेट है जो ये तुलसी का पौधा भी देखता है। अच्छा, अब ये क्यों है? इनके अंडर सारी काम हो रहे हैं, सारे ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अभी ये 70+ के हैं, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने कांड किए हैं। और कहते हैं ना कि जैसा इंसान कांड करता है उसकी शक्ल पे वैसे ही आ जाते हैं। यहाँ मैं इनकी जो स्किन प्रॉब्लम है इसके ऊपर बिल्कुल मैं बात नहीं कर रही। मैं इनकी जो अंदर का कैरेक्टर है और जो इनकी हरकतें हैं ना, वो उनके चेहरे पर निकल कर आ जाती हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ उठा के आज तक आपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आज तक नशीले पदार्थ नहीं रोके गए हैं, बच्चों की तस्करी, लड़कियों की तस्करी नहीं रोकी गई। बच्चे आज तक फैक्ट्रीज़ में जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, या जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो व्हील चेयर्स वगैरह पर होते हैं, जिनके हाथ नॉर्मल होते हैं,
उनको ऐसी फैक्ट्रीज़ में ला ला के बिठाया जाता है और ये लोग काम करते हैं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे। इनको चेन से बांधा जाता है, चेनों से इनको बांधा जाता है और इनको चेनों से बांध के इनसे जो रग्स होते हैं उनको वीव करवाया जाता है ताकि ये लोग भागे नहीं। ये लोग भाग जाते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ये भागे नहीं। और ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ये सारे बच्चे कहाँ से आते हैं, ये जो सारा जो कबाल है बच्चों की तस्करी का और बच्चों को उठाते हैं जो इधर उधर से, जिन बच्चों के अपहरण होते हैं या जिन बच्चों के सरों पे माँ बाप नहीं होते हैं, या ऐसे जो बच्चे होते हैं जिन जो नाजायज़ बच्चे होते हैं जिनको फिर लड़कियाँ मजबूरी के तहत छोड़ के चली जाती हैं, ये ऐसे बच्चे, इन सारे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। और इन्हीं बच्चों की फिर टांगें भी तुड़वाई जाती हैं भीख मंगवाने के लिए। ये सारा एक माफिया सिस्टम है, एक तरीके से चलता है। और ये सारे बच्चे सप्लाई किए जाते हैं छोटे छोटे लेबर्स के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और मैं यहाँ दोनों के हिसाब से भी बात कर रही हूँ, वो तुलसी का पौधा भी और ये अंकल भी, क्योंकि इनका चेहरा यहाँ पर है। तो मैं अच्छा चले इनको मैं यहाँ सीन से हटा देती हूँ। इनके ऊपर एक और मैं यहाँ आखिर में एक बात करूँगी, क्योंकि हम औरतों के ऊपर भी बात करें। इन्होंने 2018 में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा था कि बलात्कार को इतना बड़ा बिग डील बनाने की ज़रूरत नहीं है इंडिया जैसे देश में, जो कि इतना बड़ा देश है। तो ये बलात्कार वगैरह ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और ऐसे देश में तो होती रहेगी इतना, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा। ये इनका स्टेटमेंट है। और ये इन्होंने स्टेटमेंट किसके लिए दिया था, इन्हीं की पार्टी के बीजेपी के दो जो लीडर्स थे वो पकड़े गए थे, यानी उनका वो इन्वॉल्व थे असॉल्ट में। किसके, छोटे बच्चों के असॉल्ट में, सेक्सुअल असॉल्ट में। आप यहाँ समझेंगे ये बकवास कर रहे हैं। तो इन बिल्कुल इनकी शक्ल जैसी है ना, बंदर जैसी, इनके काम भी बिल्कुल वैसी ही हैं, मंकी फेस और इनका मंकी बिजनेस। और मैं जानती हूँ कि मेरा ये कहना इनको यहाँ पर आप लोगों को शायद बुरा लगेगा क्योंकि बहुत बड़े उम्र में, लेकिन कभी कभी ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं अपने आप को ऐसे ही कहलवाना। उसके बाद खैर यहाँ पर अब ये इस वक्त एम्प्लॉयमेंट लेबर के मिनिस्टर हैं और जो हमारी तुलसी का पौधा हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट और ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल कर रही हैं। अब मैंने यहाँ तस्करी तो बता दी कि बच्चों को किस तरीके से टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है। और ये सारे बच्चे कहाँ से आते हैं, यही सारे बच्चे जो मैं बता रही हूँ कि जिनको माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं या जिनके माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं ज़िंदगी में, जिनके जैसे ये फार्मर्स के बच्चे होते हैं या आत्महत्या जो फार्मर्स कर लेते हैं या उनको ज़बरदस्ती मार के आत्महत्या का नाम बना दिया जाता है, क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप समझें कि ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चे हो गए ये बच्चे, अब ये क्या होता है, ये बड़े बड़े नेक्सस चलाते हैं, ये सारे इस तरीके से बच्चे निकल कर आते हैं। यहाँ हम टेक्सटाइल की बात करें। उसके बाद अब हम आते हैं इनकी जो ये तुलसी की जो मिनिस्ट्री है, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट और ये वुमेन वाली जो है, वुमेन वेलफेयर और चाइल्ड डेवलपमेंट वाली। अब कहने को जो इनका मैंडेट है या इनको जो चीज़ें दी गई हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो ये दी गई हैं कि जितने भी इंडिया में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो कि 6 साल से कम उम्र के हैं, उनको जो है चीज़ें दी जाएं, जैसे कि हेल्थ चेकअप दिया जाए, इनफॉर्मल प्री स्कूल जो एजुकेशन होती है वो दी जाए, वैक्सीनेशंस दी जाएँ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दी जाए। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, देखिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होते हैं कि देखिए अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको माएँ दूध पिलाती हैं और कुछ बच्चों को माएँ दूध नहीं पिला सकती हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो ये कारण होते हैं कि गुर्बत इतनी ज़्यादा है, ना सिर्फ इंडिया में, यानी सारे दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं, जितने देश हैं, वहाँ पर इतनी गुर्बत होती है कि जब औरत वो फीड नहीं करा पाती क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर सके। अब वो मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रही तो बच्चों को जाहिर सी बात है कि आप दूध पिलाएंगे, नॉर्मल दूध पिलाएंगे, जो भी दूध होता है नॉर्मल दूध पिलाते हैं, फीडर में भर के पिलाएंगे। अब वो भी अगर नहीं है तो फिर ये आ जाते हैं पैकेज्ड फूड जो बच्चों के होते हैं, मिल्क के सब्स्टिट्यूट हो गए, यानी कि मिल्क पाउडर्स हो गए, या बच्चों का जो सप्लीमेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चे इतने गुर्बत में गुजारा कर रहे होते हैं, इतने वो गरीब होते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पा रही होती, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है सही का। तो फिर ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इन सप्लीमेंट्स में बच्चों को बर्बाद करने के लिए, बच्चों को डिसेबल करने के लिए, उनको डैमेज करने के लिए, उनका माइंड ख़राब करने के लिए, यानी उनको मेंटली रिटार्ड बनाने के लिए, ख़राब करने के लिए उन सप्लीमेंट्स में चीज़ें मिलाई जाती हैं। फिर यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री आती है, अब मैं बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पर आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अपने आप पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा ये वर्ल्ड वाइड एक घपला है, इतना बड़ा ये एक नेक्सस है। यहाँ आता है लिंक दिशा और सुशांत की केस में इल्यूमिनाती का। ये है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर बड़ी बड़ी लैब्स में बड़े बड़े किस्म के क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब एनिमल राइट्स वाले जो हैं आजकल बाहर की जो जितने देश हैं, चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बड़े बड़े जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है,
इन देशों में एनिमल राइट्स होते हैं, तो आप गिनी पिग्स नहीं ला सकते, आप उनके ऊपर, चूहों के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? छोटे बच्चों के ऊपर। और ये छोटे बच्चे कहाँ से जाते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से। ये उन बच्चों की तस्करी की जाती है, उनको भेजा जाता है और फिर ये गिनी पिग्स बनते हैं इन बड़े बड़े लोगों की। और अगर आप तस्करी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तस्करी करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, बेशक आसान है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होता है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ये उन बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ होती हैं दुनिया में, उनसे उनको ये क्या करते हैं कि हम अपने बच्चों को गिनी पिग आप लोगों के लिए बनाएंगे, आप लोग ने जो भी चीज़ें टेस्ट करनी है हमें दें। ये जो बच्चों की पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, जो दूध हो गया, बच्चों की जो ग्रोथ के लिए होती हैं ये चीज़ें, इनमें हम मिलाएंगे, इनके ऊपर हम करेंगे और आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे, आपको पता चलता चला जाएगा कि किस तरीके से क्या आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो इन चीज़ों में हो रहा है। और ये फूड एंड बेवरेज जो बोर्ड है, ये इसको भी हैंडल करती हैं मिलकर उनके साथ। तो आप यहाँ पर समझ जाइए कि फूड यहाँ, लेकिन वो सिर्फ इनका जो तुलसी का पौधा है, इनका जो सिर्फ जो सेक्टर है जिसको ये हैंडल करती हैं, बच्चों वाली चीज़ों को हैंडल करती हैं। फूड एंड इसमें क्या होता है, क्या होता है, एक मिनट रुके, मैंने लिखा हुआ था, फूड एंड न्यूट्रिशन में, सॉरी, F&B में, F&B यानी फूड एंड न्यूट्रिशन जो बोर्ड है उसके अंदर सिर्फ जो बच्चों का जो फूड है उसको ये हैंडल करती हैं, पूरे F&B को नहीं ये हैंडल करती हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग समझें कि किस तरीके से बच्चों को यूज़ किया जाता है, बच्चे किस तरीके से होते हैं। अब इन्हीं के होते हुए जो है अभी भी MIR जो है वो अच्छा खासा रेट है, क्या होता है, मोर्टेलिटी का रेट जो होता है MIR, यानी कि 1 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो इंडिया में मर जाते हैं। क्यों? उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं। उनकी माएँ इतनी बड़ी बड़े काम कर रही होती हैं, वो 20-20 घंटे की नौकरी कर रही होती हैं, बच्चों को पाल रही होती हैं। यहाँ पर ये अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट हैं, उनके हस्बैंड ने उनको एक आसन करा दिया तो वाह वाह हो गई। जो करीना कपूर हैं इतनी प्रिविलेज्ड हैं, लेकिन वो इस प्रेगनेंसी में अपना इतना बड़ा सा पेट उठा के शूट पर जाती हैं तो लोग कहते हैं कि वाह 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 वाह, देखो इस हालत में वो काम कर रही है। लेकिन हम उन औरतों को नहीं देखते जो सरों पे पता नहीं ईंट और सीमेंट और ना जाने क्या क्या उठा के पीछे बच्चे बांध के वो काम कर रही होती हैं, बिल्डिंगें बना रही होती हैं, सब कुछ कर रही होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे जब पैदा ही होते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, उनको वो पैदा नहीं सही से हो पाते, और पैदा होने के बाद उन माँओं में इतनी उनको उस तरीके का खाना पीना नहीं मिल रहा होता है तो वो बीमार होने लग जाती हैं, बच्चों को नहीं पाल पाती हैं सही से। तो इनकी जो इंडस्ट्री है, जो सॉरी मिनिस्ट्री है, ये एक प्रोग्राम चलाते हैं ICDS का, जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, ठीक है। इसमें ये देते हैं, प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं 6 साल से छोटे बच्चों को, और उनकी माँओं को खाना पीना देते हैं और बहुत सारी वैक्सीनेशंस देते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशंस जो होती हैं, जो वैक्सीन्स होती हैं, उनके ना होने की वजह से कितने सारे बच्चे पोलियो के पेशेंट हो जाते हैं, आगे बढ़ के उनको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब यहाँ पर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर फिर आती है फार्मास्यूटिकल। इन वैक्सीन्स के अंदर जो अक्सर लोग कहते हैं ना, ये अमिताभ बच्चन आते हैं कि अपने बच्चों का पोलियो का इंजेक्शन लगाएं, ये जो बकवास कर रहे होते हैं, ये इन पोलियो के इंजेक्शन में इसलिए क्योंकि वो जो अंकल है ना हमारे बुड्ढे अमिताभ बच्चन, उन्होंने अलग पैसा उठाया हुआ होता है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने का। इनमें बच्चों को गिनी पिग के तौर पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखें जो अंडर प्रिविलेज नहीं है, जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वो अच्छे क्लिनिक्स में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, उनके माता पिता अफोर्ड करते हैं, वो सही की वैक्सीन लगा देंगे। ये जो छोटा अंडर प्रिविलेज्ड जो एरिया है ना किसी भी देश का दुनिया में, वो बनता है गिनी पिग हर देश के लिए। ऐसे बड़े जो जहाँ जाने के लिए पूरी दुनिया मर रही होती है कि ओहो गोरी चमड़ी, अमेरिका जाएंगे हम, ग्रीन पासपोर्ट लेंगे हम, UK जाएंगे हम, ये करेंगे हम, फलाना जाएंगे हम, ये करेंगे हम, बड़ा ऐसे लोग आपके ही देश के लोगों को ना, बच्चों को गिनी पिग बना रहे होते हैं, लैब में रैट्स की तरह इनको यूज़ किया जा रहा होता है। अगर वहाँ नहीं तो आपके ही देश में उनको यूज़ किया जा रहा होता है। और ये सब कौन करता है? इनको कौन चैनल्स देता है, कौन क्लीन पाथ देता है? ये मिनिस्ट्री वाले, ये गवर्नमेंट वाले, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो उस स्टेट की गवर्नमेंट हो। समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये तुलसी का जो पौधा है, आप और अच्छा एक और भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ नोटिस की होगी कि तुलसी का पौधा बोल ही नहीं रहा इस सारे केस में। दिशा और सुशांत के केस में एक दफ़ा भी नहीं बोला, बिल्कुल चुपकी लगी हुई, खामोशी। तो आप यहाँ से समझ लें कि इंसान तभी खामोश होता है जब वो बोल ही नहीं सकता, उसको पता है कि मैं क्यों बोलूँगा, मेरे अपने कपड़े उतरेंगे। तो अब यहाँ पर फिर अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये एक और
इनकी प्रोटेक्शन स्कीम है जो इन्हीं की मिनिस्ट्री के अंडर आती है, वो है ICPS है, जिसमें ये बच्चों की प्रोटेक्शन, केयर, सेफ्टी, ये जो जुवेनाइल होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, यानी कि जुवेनाइल वो बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम उम्र में होते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई गलत काम किया होता है, किसी का खून किया होता है, किसी का कुछ भी किया होता है। अब देखिए बच्चों की जो होता है ना, यहाँ पर इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरीके से कि जो छोटे बच्चे होते हैं जानते हैं, जितने ये जो सारा कबाल है, ये जितने बड़े बड़े नेक्सेस हैं, ये जानते हैं कि बच्चे को किसी को खून करेंगे, बच्चे किसी को मार देंगे, या बच्चे कोई चीज़ों की तस्करी करते पकड़े जाएंगे, तो उनको एक जो जुवेनाइल कस्टडी होती है उसमें डाल दिया जाएगा और उनको फिर वहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। ये सुशांत वाली रिहा नहीं, लेकिन नॉर्मल रिहा कर दिया जाएगा। तो इन बच्चों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये बच्चे कहाँ से आते हैं, इन बच्चों को कहाँ से लाया जाता है? इन बच्चों की होती है तस्करी। अब आपने देखा है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया में कहाँ से बच्चे, बांग्लादेशी बच्चे आए हुए होते हैं, अफ़गानी बच्चे कहाँ से आए हुए होते हैं, आप लोग समझ रहे होते हैं ना। और इनके लिए ये फिर बात चल रही होती है मीडिया न्यूज़ में कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर करके इलीगली आ जाते हैं हमारे देश में, इन्होंने बर्बादी मचाई हुई है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही। इनको लाता कौन है? ये लोग ख़रीदे जाते हैं, ये ऐसे नहीं आते। बॉर्डर क्रॉस आप ऐसे ही नहीं कर लेते। जब आपकी पूरी की पूरी सेना बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, आपको लगता है कि उनके होते हुए ऐसे बच्चों की हो जाएंगी, नहीं। इन बच्चों की जब तस्करी की जाती है, मैं यहाँ दोबारा से सेना, जो असली सेना, उसके ऊपर बात नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ कि कोई भी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ना, तो ऐसे कोई छोटे छोटे बच्चे या उनको लाया नहीं जा सकता। बंगाली और अफ़गानी खुद ब खुद ही नहीं आ जाएंगे, उनको लाया जाता है गवर्नमेंट्स के थ्रू। तस्करी हो जाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना ये भाई लोगों की भाषा में कि एक खोखा दो खोखा, एक पेटी दो पेटी। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये जब बच्चों की तस्करी करते हैं, इनका भी एक होता है कि इनको किस चीज़ का ट्रक चाहिए। बच्चों के लिए जो ट्रक चाहिए तो उसका अलग नाम होता है, लड़कियों का अगर ट्रक चाहिए तो उसके लिए अलग नाम होता है। जैसे लाख के लिए शायद खोखा होता है, नहीं पेटी होती है, और करोड़ के लिए शायद खोखा होता है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनके लिए भी इन्होंने नाम रखे होते हैं कि बच्चों को लेकर आओ। फिर क्या करते हैं, वहाँ से ऐसे बच्चों को उठाकर लेकर आते हैं जिन देशों में ये जंगें चल रही होती हैं। जंगें भी सब देश मिलकर आपस में करते हैं, एक मार रहा होता है, दूसरा मार खा रहा होता है, दूसरे सारे जो देश होते हैं आपस में मिले होते हैं, सारे जो आपस में भी जंग कर रहे होते हैं, उन्होंने हाथ मिलाया होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि चलो हमने हाथ मिलाया, तुम हमारे देश में चीज़ें आके लूटना, तुम ज़्यादा माल ले जाना, इतना % हमें दे देना, क्योंकि हम सत्ता में, हम अपनी जेब पॉकेट भरेंगे, स्विस बैंक में अकाउंट भरेंगे, और हमारा देश जाए भाड़ में। सारे देश ऐसे ही होते हैं, पूरी दुनिया का एक एक देश। यहाँ पर मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं करी, पूरी दुनिया में यही काम होता है। ये मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज़ ही इस डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट और स्टेट्स और ये किस तरीके से चलती हैं, ये फॉरेंसिक वगैरह, ये सब तो फिर हमारे बाद में बहुत अंडर आती हैं, बहुत नीचे आती हैं चीज़ें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये होता है फिर बच्चों की किस तरीके से ये तस्करी हो गई। ये तो चलें ठीक है, ये जो बच्चे आ गए बॉर्डर से आ गए, नेपाल से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, अफ़गानिस्तान से आ गए, इन्होंने आके भर दिया और गवर्नमेंट चलाने लग जाती कि देखो हमारे मुल्क में ये बच्चे आ रहे हैं इलीगल, और ताकि देश इनसे नफरत करे, देश की जो आम जनता है वो इनसे नफरत करे। उसके बाद ये तो बाहर के बच्चे हो गए, उसके बाद देश के अपने बच्चे, देश के अपने बेटे बेटियाँ, इनकी भी तस्करी होती है। अब इनकी तस्करी किस तरीके से होती है कि घरों में तो इसी तरह रोमांस कर रहे होते हैं, और पीछे पीछे जो अच्छे परिवार होते हैं उनके बच्चों को लूटा जा रहा होता है, उनको मारा जा रहा होता है। इनके माँ बाप, ये किसानों के बच्चे, किसानों को मार दिया, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे ही उनको उठा लिया जाएगा जब उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको खाना पीने नहीं मिलेगा। कहने को ये तो बड़ा कर रही हैं कि मैं अंडर 6 के जो बच्चे हैं उनको खाना देती हूँ और हम ये सब करते हैं, हमारी NGOs चलाती हैं ये सारे काम। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रही होती हैं। ये उन बच्चों को इतना भूखा रखती हैं इतना टाइम तक, यानी ये नहीं, यानी जो एक कॉन्सेप्ट है इनके यहाँ जो किया जाता है, ये इस तरीके से बच्चों को रखो कि फिर बच्चे आते हैं कि यार हमें तुम काम दो, हम कुछ भी करेंगे, हम पैसा कमाएंगे। फिर छोटे छोटे बच्चे लेबर में आते हैं यहाँ पर, फिर इनको आदत डला दी जाती है, इनसे इन धागों और सुई धागों से मिला के इनसे कारपेट और रग बनवाए जाते हैं, कोई काम करवाया जाता है। फिर छोटे बच्चे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं इन्हीं फैक्ट्री से निकलने के लिए, तो इन्हीं के अपने ही लोग दूसरे रूप में आ जाते हैं कि भाई के साथ काम करेगा, फलां के साथ तू काम करेगा, चल हम तुझे यहाँ से निकालते हैं। और इनकी आपस में वहाँ डील हुई होती है कि इतना टाइम हमने इन बच्चों को अपनी फैक्ट्री में काम करा दिए, ये बच्चे समझ गए, इनको पता है इनमें से कौन कितना बोलने वाला है। और जो इन फैक्ट्रीज़ में जब काम करते हैं वो जितने जो बच्चे ज़्यादा ज़ोर डालते हैं ना, शोर डालते हैं कि हमें निकलना है या भागने की कोशिश करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये बच्चे बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनके अंदर वो जोश और जज्बा है बगावत का। तो ये बच्चे कैसे लोगों के लिए ठीक रहते हैं? भाई लोगों के टाइप के लोगों के लिए। वो जानते हैं कि ये लोग अपनी राइट के लिए कुछ भी करेंगे,
अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो ये कैसे लोगों को, ऐसे बच्चों की ज़रूरत होती है, भाई लोगों को। ये छोटे बच्चों को ले लेते हैं भाई लोग, और फिर भाई लोग क्या करते हैं, इन बच्चों को यूज़ करते हैं। किसी का खून करवा दिया, खबरी बना देते हैं, छोटी छोटी तस्करी करवा दी कि इधर से उधर पैसा कर दे, इधर से उधर माल कर दे, छोटी छोटी उसमें, फिर बड़ी बड़े लेवल्स पर भी करते हैं। इनको आदत डलाने शुरू कर देते हैं, इनको अच्छा खाना देने लगते हैं, एकदम ये लोग चीज़ों से तरसे हुए होते हैं। ये वहाँ से वो बच्चे शुरू हो जाते हैं भाई लोगों के यहाँ, गुंडे बन जाते हैं बड़े होके। ये बन गए बड़े होके गुंडे। ये मैं ये बता रही हूँ आपको, ये गुंडापन होता है। छोटे बच्चे अलग तरीके से होते हैं, कुछ फिर मर जाते हैं, कुछ उसी तरह ज़िंदगी भर चाइल्ड लेबर हो करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं ज़िंदगी में। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कभी मशीनों में उनके आके हाथ पैर कट जाते हैं, बहुत सारी, क्योंकि ये काम कर रहे होते हैं, इनकी चीज़ें कट गई, कुछ हो गया, उनको डाल देते हैं ये भीख मांगने के लिए। अब भीख मांगने का एक पूरा माफिया है जो पूरा कंट्रोल करता है, भाई लोग करते हैं ये सारी चीज़ें। ये सारे होते हैं, ये तरह तरह के भाई लोग होते हैं, इन्होंने एक बड़ा बड़ा ये ऐसा उठाया होता है। किसी ने भीख मंगी उठवाई हुई होती है अपने लिए, किसी ने ये सारा जो औरतों की व्यापार होता है उसको उठाया हुआ होता है, किसी ने कुछ उठाया होता है, किसी ने कुछ उठाया होता है। ये फिर इस तरह से आपस में एक दूसरे को चीज़ें सप्लाई करते हैं। ये सब आपस में एक दूसरे के ही होते हैं। ये बच्चों को टेस्ट करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में कि कौन कहाँ के लिए सूटेबल है। अच्छा, फिर ये जो जुवेनाइल प्रोटेक्शन होती है, केयर होती है, वहाँ पर जितना बच्चा होगा, इनको पता है कि इस प्रोटेक्शन में जाएंगे, इस मिनिस्ट्री के अंडर होंगे, उन बच्चों को निकलवा लेते हैं प्रोटेक्शन से, कि हम उन बच्चों को निकाल लेंगे, उनकी चीज़ें कम हो जाती हैं कि उनको ज़्यादा टाइम जेल में सर्व नहीं करना पड़ता। उन बच्चों को वहाँ से वो मिलने लगता है कि देखो हम प्रोटेक्टेड हैं, हम कोई भी भंड करेंगे, कोई भी कांड करेंगे, हमें हमारे जो भाई के लोग हैं वो बचा के निकल आएंगे। तो वहाँ से उनको मजबूत करने लगते हैं, उनको एक बूस्ट देते हैं कि तू कर गलत काम, हम तेरे साथ हैं। बस फिर वो वहाँ से बड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ से ये गलत काम करने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उठा के लाया जाता है, उनको अपाहिज किया जाता है, उनकी हाथ पैर तोड़े जाते हैं, उनको ख़राब वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। ये इन्हीं की सब, इन्हीं जो आंटी हैं, तुलसी का जो पौधा है, इन्हीं के अंडर आती है ना ये सारी वैक्सीनेशंस वगैरह। और वो कीनी पिग्स बनाए जाते हैं, तो वो जो बच्चे गलत एक्सपेरिमेंट्स की हो जाते हैं तो फिर उनको भीख वाली उसमें भेज देते हैं। फिर लड़कियों के ऊपर बात आती है कि लड़कियों को उठा के सप्लाई किया जाता है। वो कौन सी लड़कियाँ होती हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं। एडॉप्शन भी इनके अंडर आती है, इनकी जो मिनिस्ट्री उसके अंडर आती है, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे जो जिनके माँ बाप उनको छोड़ के चले जाते हैं, या लड़कियाँ जो ज़्यादती का शिकार होती हैं, बलात्कार जिनके होते हैं, या जिन्होंने कभी गलती में कोई गलत कदम उठा लेती हैं और वो फिर माँ बन जाती हैं और वो बच्चे नहीं पाल पाती हैं, तो वो छोड़ जाती हैं सड़कों पे, रोडों पे। तो इनको ऐसे बच्चों को NGOs में लाया जाता है और फिर वहाँ से लड़कियों की सप्लाई शुरू हो जाती है। अभी तो हम सिर्फ लड़कियों की सप्लाई को समझते हैं ना, यहाँ बच्चों की भी सप्लाई होती है, लड़कों की भी। बिल्कुल व्यापार, उनका भी जिस्म बेचा जाता है बहुत तरह, बहुत बहुत चीज़ों से। और यहाँ पर उसके ऊपर तो मैं अलग से बात करूँगी। अच्छा, अब जो इनकी मिनिस्ट्री है, ये जो डेवलपमेंट का काम करती हैं, चिल्ड्रन डेवलपमेंट का ये जो काम करती हैं, ये इसमें क्या करती हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में इनकी जितना भी जो मैंडेट है और इनकी जो सारी चीज़ें हैं वो NGOs चलाती हैं। अब बहुत सारी ऐसी NGOs होंगी, आप लोगों को पता भी होगा, जो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होती हैं। वो गवर्नमेंट NGOs नहीं, वो गवर्नमेंट के साथ यानी गवर्नमेंट की वो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं होते, वो NGOs जो होती हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। तो जितनी NGOs गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर एक बड़ी NGO की बात करूँ, रेड क्रॉस की, वो दुनिया में गवर्नमेंट के साथ काम करती है पूरी देश में। अब आप यहाँ समझ जाएं कि वो कितनी ख़तरनाक NGO होगी कहने में उनका। और फिर ऐसी NGOs को ना बहुत ज़्यादा वो मिलता है, क्या मिलता है, फेम मिलता है, उनको नाम मिलता है, उनकी बातें न्यूज़ में आने लगती हैं कि उन्होंने इतना सा कुछ कर लिया, वो हो गया, ये हो गया। उनको पॉपुलर किया जा रहा होता है कि उनका एक अच्छा नाम बैठ जाए, उनकी एक साख बैठ जाए, जैसे ये बीइंग ह्यूमन है, एक उनके वो बैठ जाए कि हाँ यार ये NGO तो बहुत अच्छी NGO, लोग उनके ऊपर विश्वास करने लगे, उनको लोग ज़्यादा चैरिटी करें, उन NGOs को ज़्यादा पैसा दें, ज़्यादा फ़ंड दें, लोग उन पर ज़्यादा विश्वास करें। फिर ऐसी ही NGOs, ये रेड क्रॉस हो गई, ना जाने ये सारी ये जो यूनिसेफ वगैरह हैं, ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाती हैं, वहाँ पर NGO और ये सारे प्रोग्राम्स चला रही होती हैं। और इनके 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 नामों के अंदर, इन प्रोग्राम्स के नामों के पीछे ये लोग वहाँ पे लड़कियों का बलात्कार कर रहे होते हैं, वहाँ पे बच्चों की तस्करी कर रहे होते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे होते हैं। ये होता है काम, ये इस तरह से होता है। इसी तरह इंडिया में भी जितनी जानी मानी NGOs हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं और अगर वो चर्चा में हैं, उनको न्यूज़ चैनल्स, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, मीडिया कवर करता है, तो समझ जाएं कि वो घपले के अंदर हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर आप देख लें कि किसी भी NGO को कोई भी गवर्नमेंट का MP है, कोई भी मिनिस्टर है, वो जो सपोर्ट करता है, या कोई पार्टी सपोर्ट करती है, तो समझ लें
कि वहाँ पे भी घपला हो रहा है। यही मिनिस्टर्स ऐसी एनजीओज़ को फ़ंड देते हैं, अपनी पार्टी से फ़ंड देते हैं, बजट से फ़ंड देते हैं कि तुम हमारे सारे काले धंधे करो अपने नाम पर, अपनी एनजीओज़ पर। एकदम से एनजीओज़ को जो पैसा आता है, फिर कुछ एनजीओज़ ऐसी होती हैं, जैसे सलमान खान की है कि ये एनजीओ बना दी और यानी बनवा ली, और ये किसी भाई ने बनवाई, और वहाँ से इनके कैरेक्टर को भी ठीक करने के लिए क्लीन चिट मिल जाए कि बड़े अच्छे हैं, बड़े दयालु हैं, या ये जो सोनू सूद हैं, ये इस तरीके के काम करते हैं, ये दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं कि ये बड़े सितारे बड़े नामों के साथ जोड़ दिए एनजीओज़ को, और फिर इसमें आपका सारा ड्रामेबाजी चलती है। ये होता है इस तरीके से काम। तो ये सारी जो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ आ रही हो कि मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करने वाली हूँ, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, अगर तो पूरी सुनी हो मुझे ज़रूर बताइएगा। इनके अंडर जो है ये तुलसी का पौधा, इनके अंडर एडॉप्शन भी आती है, छोटे छोटे बच्चों को अडॉप्ट करना। अब ये एडॉप्शन के लिए क्या करते हैं, इंडिया से बच्चे इनको भेजे जाते हैं बाहर के मुल्कों में, क्योंकि इंडिया में एक प्रोग्राम होता है कि 3 दफ़ा एक बच्चा रिजेक्ट हो जाए तो उसको फिर अलग लेवल पर डाल देते हैं, फिर अलग लेवल पर डाल देते हैं, और जब वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है इंडिया में, उसको कोई परिवार अडॉप्ट नहीं करता है, तो उसको फिर उठा के बाहर भेज देते हैं बाहर के मुल्कों में। फिर बाहर के मुल्कों में भी ये तस्करी उन बच्चों की होती है, और फिर वो किस तरीके से होती है वो फिर एक अलग बहुत बड़ा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ें जुड़ती हैं इल्यूमिनाती से, अगर आप लोगों को समझ आ रही हो तो। ये बहुत बहुत कुछ है। फिर ये जो हमारी आंटी हैं तुलसी का पौधा, ये इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक और भी चीज़ दी गई थी कि जो औरतों का जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के अंदर, जो वल्गैरिटी लेकर होती है या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है औरतों को, उसके ऊपर भी इनको कहा गया था कि ये एक प्लान बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया ये प्लान, कि बॉलीवुड हो गया या टीवी इंडस्ट्री हो गई, औरत का किस तरीके से अंग प्रदर्शन होता है, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि औरत इस वक्त बॉलीवुड के अंदर हो गई या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो गई, एड्स में हो गई, प्रिंट मीडिया में हो गई, या नॉवेल्स में हो गई, किसी भी चीज़ में हो गई, औरत को जिस तरीके से उसका उसको जिस तरीके से लाया जाता है वो इतना इंडिसेंट होता है कि औरत एक सिर्फ ऑब्जेक्ट बनकर रह गई है आज अगर हमारी फिल्म्स में कोई मोटी सी हीरोइन आती है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो हॉट ही नहीं है, ये अगर हॉट नहीं है तो हमारे लिए तो फ़ायदा नहीं, हम इसको देखकर टर्न ऑन ही नहीं हो रहे, तो ये तो बेकार है, इसको निकालो, इसको अगली फिल्म में ना लेना। क्यों आजकल लड़कियां जो फिल्म में आने वाली एक्ट्रेसेस अपने आप को इतने छोटे कपड़े पहन कर आती हैं, या प्लास्टिक की सर्जरीज करवाती हैं और न जाने क्या करवाती हैं ताकि वो हॉट लगें, रेलिवेंट लगें, क्योंकि उनको काम ही इस तरीके से ही मिलता है। आपने कभी देखा है सवाए मेरे ख्याल से रानी मुखर्जी की या विद्या बालन के, कि कोई और जो एक्ट्रेस हो वो अपनी कोई सोलो फिल्म कर रही हो, तब वो करती है शायद, या जिसका लीड रोल हो बाकायदा तौर पर, यहाँ कैथरीना कैफ हो गई, कोई भी करीना वरीना, बाकी सारी जितनी भी लड़कियां हैं ये क्या करती हैं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती हैं, फिल्म में आती हैं, बुढ़े हीरो के साथ नाचती हैं छोटे कपड़े पहनकर, 2-4 आहूआ वाली आवाज़ें निकालती हैं, ख़त्म, बस ये काम होता है इनका। तो ये उसको भी इम्प्लीमेंट कितने अच्छे तरीके से कर पाएँ, ये तो खुद बॉलीवुड में तो चाहती हैं कि बॉलीवुड और ये सारी चीज़ों का कबाड़ा हो। बाकी ये जो जैज़ था इसके ऊपर और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के ऊपर इनको बहुत सारा कहा गया, तो ये सब कचरा गया। अब क्योंकि ये एकता के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को यहाँ समझ आई हो ना कि ये कितना बड़ा लेवल है, तो अब आप लोग को समझ आएगी। अब अगली वीडियो फ़ौरन ही इसके थोड़े से विश्राम के बाद मैं आऊँगी और मैं एक और वीडियो करने वाली हूँ एकता के ऊपर, ताकि अब आप लोग को समझ आए कि एकता किस तरीके से जुड़ती है और ये तुलसी किस तरीके से इस केस से जुड़ रही है। अगर आप लोग को समझ आई और आप लोगों ने देखी आखिर तक वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।